As the sun rises over the quiet village, the farmer starts his day with hope, but deep inside, he dreams of something more learning English. जैसे सूरज उगता है वैसे किसान भी उठता है और अपने मन में एक सपना भी लेकर उठता है कि वो भी इंग्लिश सीखेगा. One day, foreign tourists ask him for direction, but he stands there like a deer in the highlights, feeling embarrassed. He just smiles and waves, pretending to understand. एक दिन उससे कोई फॉरेनर रास्ता पूछता है बट उसको कुछ समझ नहीं आता. वो सिर्फ हाथ हिला देता है कि उसे समझ आ गया, बट वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है. That night he tosses and turns, thinking, I must learn English, come hell or high water. Determined, he decides he will learn no matter what. उसकी नींद उड़ी और एक दिन उसने सोच ही लिया कि अब वो इंग्लिश लर्न करेगा तो करेगा. And the next morning he greets his cow. Good morning, Ganga. The cow stares blankly, probably thinking, what's gotten into this man? अगले ही दिन वो उठा और उसने अपनी काव गंगा से गाय से कहा गुड मॉर्निंग गंगा. और गाय तो शॉक्ड ही हो गई और उसके तरफ ही देख रही थी बस. देन उसने एक छोटे बच्चे से पूछा. He asks a little boy, बेटा what is खेत in English? Farming, the kid replies, and the farmer repeats proudly, farming. And at night he stands in front of a mirror saying, hello, my name is farmer. His son walks in and says, Papa, who are you talking to? और पहले तो उसने मिरर के सामने शुरू किया. फिर एट फर्स्ट ही मेक्स सिली मिस्टेक्स. वो सिली मिस्टेक्स करता था लाइक सेइंग आई एम हंग्री, आई एम वेरी हंग्री इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम वेरी हंग्री. बट ही लाव्स इट ऑफ एंड नोइंग दैट रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे. मतलब वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करता था. फिर उसने सोच लिया कि रोम भी तो एक दिन में नहीं बना था, वैसे वो इंग्लिश भी एक दिन में नहीं सीख सकता, टाइम तो लगेगा. Day passes and he starts greeting people in English. Good morning, brother, he says, making people raise their eyebrows. वो दिन बीतते गए और इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करने लगा. उसने हर किसी को गुड मॉर्निंग कहना शुरू किया जिससे कि लोगों की आंखें खुली रह जाती थी कि ये इंग्लिश कैसे बोल सकता है. एंड देन अगेन वन डे अ टूरिस्ट आस्क्ड फॉर डायरेक्शन एंड दिस टाइम द फार्मर कॉन्फिडेंटली रिप्लाइज गो स्ट्रेट लेफ्ट देन राइट, ही सेज वॉकिंग ऑन एयर विद प्राइड. मतलब इस बार दूसरी बार वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और उसने इंग्लिश में बात करी और इंग्लिश में ही डायरेक्शंस बताई और वो प्राउड फील कर रहा था बहुत अपने ऊपर. मतलब वो अपने खेतों में वापस आया और अपने काऊ से आकर कहने लगा गंगा आज मैंने इंग्लिश में बात करी. बट काऊ जो थी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस ग्रास खा रही थी, उसको चबा रही थी. Now villagers respect him, asking Bhaiya, teach us also. He smiles, thinking, well, the table have turned. मतलब लोगों गांव के लोग जो हैं और वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं भैया हमें भी सिखाओ, और हंसते हैं और कहते हैं. और वो भी आंसर देता है अभी समा बदल गया है. And now, standing before his mirror, he whispers, I am speaking English. His heart spells with pride, a small victory, but a big dream fulfilled. मतलब अब जब भी वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करने जाता है वो कहता है यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. उसका दिल खुशी से भर जाता है एक स्मॉल विक्ट्री की तरह और सोचता है कि उसका बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो गया है. Learning English is like a farming. It takes time, efforts and patience. Mistakes will happen, but remember, no pain, no gain. मतलब इंग्लिश लर्निंग करना एक फार्मिंग की तरह है. ये टाइम तो लेता है, फार्मिंग करना भी टाइम लेता है, बट एफर्ट्स एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी है. मिस्टेक्स भी होंगी, बट रिमेंबर याद रखना नो पेन नो गेन. अगर आप कुछ बुरा नहीं सहोगे तो कुछ अच्छा नहीं पा पाओगे. एम्बेरस्ड, जो आज की हमने वर्ड्स लर्न करे हैं. एम्बेरस्ड, फीलिंग शाय और ऑकवर्ड आफ्टर अ मिस्टेक. एम्बेरस्ड तब फील करते हैं जब हम कोई मिस्टेक कर देते हैं. कॉन्फिडेंट तब फील करते हैं जब हम कुछ इंग्लिश को कोई भी चीज़ को हम सीख लेते हैं. सक्सेस, अचीविंग व्हाट यू वर्कड हार्ड. मतलब अचीव सक्सेस वो कर लेना जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है. तो ये 3 वर्ड्स हमने आज सीखे हैं इस स्टोरी के ज़रिए. This farmer had no books, no classes, just sheer determination. If he can do it, so you can too. So why you now start today? Okay guys, अगर वो फार्मर जो बिना बुक्स के बिना क्लासेस के सिर्फ एक डेटर्मिनेशन के साथ इंग्लिश को सीख सकता है, तो आप क्यों नहीं आज से ही स्टार्ट कीजिए इंग्लिश को लर्न करना और इंग्लिश की जर्नी में पैर रखिए और उसको पूरा करिए.
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपको फिर भी ये इंग्लिश में नहीं समझ आई तो आप इसे हिंदी में रीड कर सकते हैं, जो कि मैंने अवेलेबल कर दी है वीडियो के लास्ट में, सो यू कैन रीड इट एट योर ओन।